हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी ना देखिए सुबह हो गई है। सुबह के 6 बज गए। 6 बजे आज मैं उठी थी, लेकिन मैं वहीं लेटी रही, अपना काम कर रही थी। बड़ी मुश्किल से नींद खुली, क्योंकि है ना देर रात तक सो और फिर इतने टाइम उठ जाओ, मुश्किल से 4 से 5 घंटे की नींद भी नहीं, 4 घंटे की नींद ही हो पाती है। लेकिन बड़ी मुश्किल से आँख खुल पाती, क्योंकि एक तो स्कूल भी चालू हो गई ना, इस वजह से उठना ही पड़ता है। मजबूरी है, क्योंकि अब भाई बच्चे के लिए तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए है ना, अभी एक दिन का एक तो गैप हो गया है मेरी वजह से, क्योंकि रात में ना काफ़ी लेट सो रहे हैं ना, तो उस वजह से उठ गई थी उस दिन मैं। लेकिन कार्तिक नहीं उठ पाया था, तो फिर स्कूल नहीं जा पाया एक दिन बस। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि रेगुलर उसको अभी स्कूल भेज दूँ, क्योंकि एक ही मंथ तो लगना है अभी, फिर से उसको मतलब स्कूलों की जो है ना वो छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो इसलिए मैं फटाफट से अभी उठ गई हूँ, और अभी कार्तिक को नहीं उठाया है। तो 7:30 बजे से स्कूल है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको आधे घंटे बाद उठाऊँगी। तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं मेरे साथ, क्योंकि वो भी है ना अभी बस हम लोग दोनों लगे ही हैं काम में। वो भी करवा लेते हैं थोड़ी बहुत करके, क्योंकि अभी है ना कल से मेरा हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। मैं धीरे धीरे पूरा काम ना धीरे धीरे करके समेटते जा रही हूँ। तो मैंने सोचा काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि काम अब ऐसा तो रुका रहेगा नहीं ये काम, तो फिर मेरा काम भी जो है घर का रुका रहेगा। क्योंकि अगर एक साइड से ये जो मतलब पुट्टी पैंट होता रहेगा, दूसरी साइड में अपने सारे बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह धीरे धीरे करके, थोड़ी एकदम से तो होगा नहीं पूरा काम, क्योंकि मैं कर भी नहीं पाऊँगी अब एकदम से। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी, ताकि है ना दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले कर लेती थी, पहले की बात कुछ और रही, पर अब की बात कुछ और है। अब हाथ की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नहीं तो मैं ना सब्र नहीं करती थी, और ऐसा लगता था कि सारा काम बिल्कुल एक ही दिन में हो जाए, ऐसा सोचती थी पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब मैं मतलब काम मुझे ही करना है, तो तकलीफ़ में नहीं दे सकती, क्योंकि फिर अगर मुझे ही तकलीफ़ हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। इसलिए अभी मैंने सोचा अब 2 दिन तो काम लगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके काम जो है ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज भी बस सबसे पहले मैं सुबह का काम कर लेती हूँ, जैसे कि चाय नाश्ता खाना पीना ये सारा कुछ मैं बना कर रख देती हूँ। रात को वो सॉरी सुबह ही मैं है ना नाश्ते के टाइम पे, जैसे ये कार्तिक के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ। आलू मैंने अभी कल नहीं उबाल पाई थी, तो डेली आलू नहीं उबालती हूँ। मतलब जैसे कभी हमें बनाना होता है ना, तो कुछ भी चीज़ सुबह मॉर्निंग में, तो ये आलू वाला जो काम है ना, ये मैं रात में ही कर लेती हूँ। पर कल मैं नहीं कर पाई थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर अभी मैंने सुबह है ना सबसे पहले उठते से ही कुकर में आलू चढ़ा दिए थे, ताकि ये उबल जाएं। तो और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है, और अभी मैंने प्लेटफॉर्म भी ना साफ़ नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत घिस घिस के साफ़ होगा। इसीलिए मैंने सिर्फ इसमें से है ना थोड़ी सी धूल डस्ट जो पड़ी थी वो मैंने हटा दी। जितनी जगह मुझे काम करना था उतना ही बस मैंने समेट दिया। रोज़ रोज़ मैं ये काम ना कर, अभी 1-2 दिन मैंने किया, फिर वही हो जाता था हाल रात को। तो इसीलिए फिर मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। एक दिन किया ना, तो उसके बाद नहीं किया। तो डेली ना हाथ में भी है ना मेरे पता नहीं कैसे अभी काम करते करते, और यहाँ पर ये है ना मतलब लग गई है थोड़ी सी, तो उस वजह से और बहुत ज़्यादा वो लगता है। मतलब कुछ भी चीज़ में हाथ डालो तो नमक मसाले में, तो बहुत ज़्यादा वो होता है, पेन होने लगता है। तो इसीलिए मुझे जितनी जगह चाहिए थी उतने में मैंने अपना साफ़ कर लिया है, और यहाँ पर आटा लगा लिया है। आलू में थोड़े से ही मैंने छील लिए हैं, जितने कार्तिक के लिए मुझे पराठे बनाने हैं उतना ही मैंने आलू ले लिया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। कल मैंने सूखी आलू की सब्ज़ी दी थी, मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को। जब भी मैं वैसे वाले आलू की सब्ज़ी देती हूँ ना कार्तिक को, तो वो वापस टिफ़िन ले आता है, नहीं खाता। पता नहीं क्यों, उसको सेके हुए अच्छे तले हुए आलू फ्राई करके भी देती हूँ ना, तो नहीं खाता है। और जो ऐसे उबाल
उबाल के और मैसी करके बनाओ ना तो वैसी वाली सब्ज़ी खा लेता है। तो आज मैं उसकी पसंद के आलू के पराठे बना रही हूँ। उसको पता नहीं है पर बहुत खुश हो जाता है जब आलू का पराठा बनता है तो। और बढ़िया से बस वही फूले फूले से आलू के पराठे बनाऊँगी। तो आटा में मैंने थोड़ा सा सिंपल सा लगाया है, थोड़ा सा नमक डाला था, हल्का सा अजवाइन डाला था। अजवाइन ज़रूर से डालती हूँ, पराठे जब भी बनाती हूँ मैं तो अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ मिक्स करके और आटा अच्छे से लगा के रख दिया है। और यहाँ पर मैं आलूओं को कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो एक कार्तिक को रख दूँगी और एक सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊँगी, बहुत छोटू सा बनाऊँगी, चाय के साथ खाऊँगी तो। क्योंकि अभी मैं ना पराठे वगैरह मैं वैसे ही ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मन हो गया जैसे कभी-कभी ना, इतनी बार मैं बनाती ज़रूर हूँ कार्तिक के लिए पर मैं उतना खाती नहीं हूँ। कभी मन हुआ तो ही खा लेती हूँ पराठे वगैरह। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल से मैंने यहाँ आलू का जो है ना वो बनाया, मतलब मैश कर लिया था। उसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची और नमक जो है वो डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर बनाते हैं बढ़िया से जल्दी से नाश्ता और साथ के साथ यहाँ मैं खाना भी चढ़ा देती हूँ ताकि खाना भी बनता रहे। क्योंकि बहुत सारा काम करना है और 2 दिन हो गए हैं। जो हमने क्या किया है, ये जो पुट्टी का काम है ना, इसके लिए हमने ठेका दे दिया था उनको। हम ऐसे मज़दूरी से नहीं करवा रहे हैं, उनको सीधा हमने ठेका दिए हैं। इसीलिए एक तो मुझे समझ नहीं आता है उनको पड़ता कैसे है, कैसा क्या है। बहुत टाइम लगा रहेंगे। अब जैसा सोचा रहता है ना वैसा काम कभी नहीं होता है, आप तो खुद जानते ही हो। हम सोच लें अपने हिसाब से कि हाँ हमारे हिसाब से हमने सोच लिया कि इतने दिन का काम है तो निपट जाएगा जल्दी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बात तो सच है। तो फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। अब ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वो दिन भर एक तो दूसरी जगह से काम करके आते हैं और उसके बाद सीधे हमारे घर आ जाते हैं। 6 बजे छुट्टी होती है ना तो आधे ही 1 घंटे में ना वो अब जो भी मतलब खा पी के या जैसे भी आते होंगे तो आ जाते हैं। 7:30 बजे हमारे घर आ जाते हैं। 7:30 8 बजे से है ना स्टार्ट हो जाते हैं तो 12 बजे तक काम करते हैं। तो 4 घंटे में जितना हो पाता है उतना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी तक ना पुट्टी का काम ही ख़त्म नहीं हो पाया। पता नहीं मेरी नवरात्रि तक क्या होने वाला है क्या नहीं, यही सोच सोच के ना मैं बड़ी वो हो जाती हूँ टेंशन की अच्छा तक नहीं लगेगा। मेरे भगवान जी एक तो कब से 8 दिन तो हो ही गए हैं ऐसे ही भरे रखे हुए हैं, मैंने जमाए भी नहीं हैं उनको। तो मैंने सोचा अच्छे से ये हो जाता तो मैं जल्दी से कर लेती, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो हो पाएगा ख़त्म। इसीलिए मैंने सोचा अब आज से मैं काम अपना स्टार्ट कर देती हूँ धीरे धीरे करके। क्योंकि अगर मैं इसके चक्कर में बैठी रहूँगी ना तो फिर मैं घर का भी काम नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि घर का काम भी करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इतना सारा किचन का सामान है, डब्बे वगैरह है मसालों के सारे और बर्तन हैं, बहुत सारा सामान है। तो यही तो मेरे लिए 2-3 दिन से कम नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर ये वाला काम होता रहेगा, वही मैं आप लोगों से अभी बोल रही थी और मैं अपना काम कर लूँगी। सारी चीज़ें ये है कि मैं अंदर भर के रखते जाऊँगी, बोरियों में भर लूँगी या फिर अंदर वाला रूम खाली है ना वहाँ रख लूँगी ताकि ये रहेगा कि गंदा ना हो। इतना ज़्यादा गंदा है हो गया है घर, बहुत ही ज़्यादा मतलब बैठने की इच्छा नहीं होती है। और इतना मतलब एक इसी वाले रूम में ऐसा रहता है कि ये जो हमारा हॉल है थोड़ा सा अच्छा लगता है। गर्मी है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है ना तो अंदर बैठने की इच्छा नहीं होती। तो फिर भी हम लोग यहीं पर चटाई बिछा के जो है ना बैठ जाते हैं। इतने धूल मिट्टी भरे हो गए ना कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। तो इसीलिए मैं ना अभी सारा काम करती हूँ, फिर रात में नहाना हो पाता है रात की वो बहुत देर लेट नाइट तक। और कार्तिक को यहाँ पर देखिए रेडी हो गया है तो कार्तिक जा रहा है स्कूल।
मैंने उसका टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है और आलू के पराठे के साथ वो कुछ भी नहीं खाता, मतलब ले जाता है। तो किचन में आया था जब मैं पैक कर रही थी, तो ये दूसरी बार उसे ड्रेस चेंज कर रहा, भूल गया था वो। क्या हुआ था, आज वेडनेसडे है और वो ड्रेस चेंज करना भूल गया था और उसने वो दूसरी वाली पहन ली थी, क्योंकि वेडनेसडे और सैटरडे को वाइट ड्रेस लगती है। फिर मैंने उसको बुलाया, दोबारा से बताया, तो फिर वो वही चेंज कर रहा था, उसको पैंट बस चेंज करनी थी और जूते। तो वह थोड़ा सा लेट हो गया इसी के चक्कर में, वरना वो सही टाइम पे अपना तैयार हो गया था कार्तिक। तो कार्तिक स्कूल चला गया, उसके बाद है ना मैंने खाना पीना जो है बना कर रख दिया है। मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे हैं और बीच में अभी आ गए थे, थोड़ा थोड़ा आते रहते हैं ना, तो मैं काम ही कर रही थी और वो आ गए थे, तो थोड़ा बहुत मेरा वीडियो जो है ना वो शूट कर रहे थे। तो यहाँ देखिए मैंने डब्बे वगैरह धुलना शुरू कर दिए हैं और ग्रोसरी वगैरह बिल्कुल से ख़त्म हो रखी है, बहुत मतलब कुछ भी नहीं है ज़्यादा, कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसीलिए मेरे सारे डिब्बे देखिए ये खाली हैं, तो इनको मैं मतलब सारे धुल के और अच्छे से यहीं पर रखते जा रही हूँ, ताकि सूखते जाएंगे और फिर उसमें सामान रख लूँगी। और इससे क्या होगा, मेरे घर की एकदम डीप क्लीनिंग साथ के साथ सारी अच्छी सी सफाई हो जा रही है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर आगे तक के लिए। तो यहाँ बस मेरे सारे बर्तन जो है ना धीरे, मतलब अभी थोड़े थोड़े करके ही धो रही हूँ, एकदम से सारे नहीं धो रही हूँ। आज सारे बड़े बड़े बर्तन धोऊंगी, पहले ये वाले जितने भी बड़े हैं सब, उसके बाद फिर मैं छोटे वाले से स्टार्ट करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।